डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 के आज हम प्रॉब्लम नंबर 2.3 करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि एक कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वो क्या कहता है कि एक कार हैज़ वेलोसिटी जो है उसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। यहाँ पर उसकी एक्सलेरेशन भी वो खुद बता रहा है, कितनी बताता है, 0.2 मीटर पर स्क्वायर बता रहा है। और उसका जो टाइम बता रहा है वो कितना बता रहा है, हाफ मिनट, यानी कि उसके अंदर कितने के 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और हाफ मिनट के अंदर हमारे पास 30 सेकंड होंगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो एक तो बात यह है कि हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, किस चीज़ को, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है जिसके अंदर उसने ट्रैवल किया है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, एंड दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ दी कार, और क्या है कि फाइनल वेलोसिटी भी कार की बतानी है हमने। तो ये सारी चीज़ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो उसको बता रहे कि कार हैज़ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसका मतलब क्या है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, हमारे पास 10 होगी और एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी 0.2 होगी और इसके अलावा जो टाइम होगा वो 30 सेकंड होगा। फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एस को फाइंड आउट करना है एंड द फाइनल वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे। इनिशियल वेलोसिटी की कितनी बता रहा है वो, 10 मीटर पर सेकंड बता रहा है और एक्सेलरेशन उसकी आ गई 0.2 मीटर पर स्क्वायर हो गई। टाइम इसका हाफ मिनट होता है, हाफ मिनट के अंदर 30 सेकंड हो गए, कितने 30 सेकंड हो गए। अब दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 तो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सेकंड हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लगेगी। यहाँ पर ये जो है हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल दें कि फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे कि वी एफ वैसे पड़ा रहेगा ये वाला। अब यहाँ देखें तो इनिशियल वेलोसिटी बताई थी 10, तो हमने इसके जगह पुट कर दी। फिर क्या कर दिया उसने, यहाँ इसकी जगह हमने ये वाली चीज़ पुट कर दी और एक्सेलरेशन की जगह हमने यहाँ इस ए की जगह हमने 0.2 पुट कर दिया और टाइम की जगह हमने 30 पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब क्या करते हैं कि 10 वैसे आ जाएगा हमारे पास और ये 0.2 और 30 है। तो यहाँ पर हम हमारे पास 6 कैसे आया है, तो 0.2 का हम पॉइंट जब ख़त्म करते हैं तो नीचे कितना लग जाए, हमारे नीचे लग जाएगा 10। इस तरीके से मैं आपको इसको हल करके भी दिखाता हूँ। 0.2 जब इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो नीचे लग गया हमारे पास 10। ये हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास कितना 30। तो ये 0 से ये और ये कैंसल, यहाँ बच गया हमारे पास 3 और यहाँ 2, 3 2 उधर कितना हो गया हमारे पास 6। अब क्या होगा 6, ये हो गया हमारे पास 6, इस तरीके से आ गया। अब 10 + 6 करेंगे तो हमारे पास 16 बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी आ रही है, 16 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी इक्वेशन हमारे पास लगेगी थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। तो इसके अंदर 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिर उसने वही इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है। अब 2 वैसे आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ए की जगह उसने 0.2 पुट कर दिया, एक्सलेरेशन जो उसने दी। ऐसा हमने फाइंड आउट करना है इस चीज़ को, ये वाली चीज़। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी, अभी हमने ये वाली निकाली है, ये पड़ी है, इसको हमने निकाला है। तो इसको हम कहाँ पुट कर देते हैं, वी एफ स्क्वायर की जगह, यानी कि वी एफ की जगह हमने 16 पुट कर दिया, स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 10 हो गई। अब यहाँ देखें तो हम इसको हल करते हैं तो इसके नीचे हमारे पास आ गया, इसको 2 से 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका क्या निकला 0.4
आगे एस डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये सेकंड नहीं है, ये एस जो है हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। और 16 का स्क्वायर जब हमने लिया तो क्या बना, 256 बन गया। और 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है यहाँ पर। अब 256 से 100 निकालेंगे तो 156 बचेगा। और ये जो हमारे पास 0.4 है, तो ये क्या है कि दूसरी साइड पर जाकर यहाँ आकर ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ ये डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर इस साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 156 जो है और नीचे हमारे पास 0.4। जब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर इसका कितना आता है, 390 इसका आंसर आता है। और ये मीटर इसका क्या है, कि यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर ही होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, ए टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक टेनिस बॉल है, उसको आप हिट करते हैं और वो ऊपर की जाने जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि बिल्कुल सीधी ऊपर की जाने जाएगी। यहाँ ये देखिए, ये चीज़। अब यहाँ देखें, ए ट्रेन बॉल टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। तो वो क्या करती है कि ये जो बॉल होती है, टेनिस बॉल को आप वर्टिकली हिट करते हैं और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी बता रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। और उसको ऊपर जाने में, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको जो टाइम दरकार है वो कितना है, 3 सेकेंड उसके पास हैं। इट टेक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि ऊंचाई पर पहुंचने, जहां पर वो पहुंच सकती है वहां पर पहुंचते हुए उसको 3 सेकंड लगते हैं। और जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी हमारे पास थी, वो है 30 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। एक तो जहाँ पर वो बिल्कुल लट करते हैं, कि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये आपके पास बॉल है, ठीक है, इसको मैं फेंकता हूँ ऊपर की तरफ इस साइड पर। अब यहाँ से लेकर उसको यहाँ तक पहुँचने में उसको कितने टाइम लगा, 30 सेकंड लगे। और इसके अलावा जो उसको 30 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 थी, और यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगे। अब यहाँ तक जो पहुँचा, तो ये जो इसकी हाइट बता रहा है ना, ये वाली जगह, वो क्या थी हमारे पास, फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। वहाँ पर पहुँचते हुए उसको जो हाइट थी ना, वो हमने बतानी है। दूसरा क्या है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। अब वो क्या करता है कि उसको दूसरा वो पूछता है कि इसको दोबारा वापस आने में कितना टाइम लगेगा। एक बात तो वैसे भी हमें, दूसरा जो इसके पार्ट है, इसके जो आंसर हमें वाज़े नज़र आ रहा है, जब उसको जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं तो वापस आने में भी 3 ही लगेंगे। तो टोटल हमारे पास 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, टोटल टाइम 6 लगेगा। और जाने में भी 3 सेकंड लगते हैं, आने में भी 3 लगते हैं। अब रही बात हमारे पास हाइट की, तो वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे देख, इनिशियल वेलोसिटी जो, जब ये अभी उसके बॉल जो थी उसके हाथ में थी, तो मतलब क्या है कि वो उसकी जो, या उसने बॉल हाथ से छोड़ी है, यहाँ से निकली है जैसे ही, तो इब्तदाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी थी वो कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड थी। और टाइम जो उसको हाइट पर पहुँचने में लगा वो कितना था, 3 सेकंड था। अब वो पूछता है कि वहाँ जब पहुँची, जहाँ पर उसको हाइट पर वो पहुँची, तो उसका वो हाइट बतानी है, जहाँ पर उसको 3 सेकंड लगे जाने में, वो हाइट हमने बतानी है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू रिटर्न दी ग्राउंड। तो T2 भी हमने फाइंड आउट करना है कि दोबारा उसको ज़मीन पर हिट होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने पहले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था, एक के अंदर के, जब एक्सरेशन कोई भी चीज़ सरफेस के ऊपर जा रही होती है तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये इसकी एक्सरेशन होती है, उसको हम ए से शो करते हैं। और जब हाइट की बात आती है तो हम जी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब क्या है कि जब
वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है हम कहते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है तब हम कहते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन का नाम देना शुरू कर देते हैं। और जब हाइट की बात आती है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ग्रेविटी आ गई है। अब ग्रेविटी जब बॉल या कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा होगा वर्टिकली, तब उसकी जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, वो नेगेटिव होगी। और जब कोई चीज़ हाइट से नीचे की जाने आ रही है, टुवर्ड दी अर्थ आ रही होगी, तब उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो मतलब अपवर्ड जा रही है, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव काउंट की जाएगी। यहाँ पर वो खुद बता भी रहा है, देखें, द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव बिकॉज द बॉल विल बी डिसलेशन नाउ। अब यहाँ पर क्या है कि एक दूसरी बात यह है कि जब वेलोसिटी ऊपर जा रही है, बॉल ऊपर जा रही है, तो शुरू में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी। और जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो होगी नेगेटिव। जी, अब फार्मूले पर आते हैं। तो फार्मूले के अंदर वो क्या कहता है, S इज इक्वल टू वी आई टी 1/2 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। S वैसे रहेगा, यानी कि यहाँ आप इसको हाइट भी शो करते हैं, h भी लिख सकते हैं। यहाँ वी आई इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, टाइम उसके लिए 3 था, और 1/2 ए की जगह यानी कि हम एक्सेलरेशन यूज़ करें तो यहाँ पर -10 आ रही है, और t की जगह उसने फिर 3 पुट करके ऊपर स्क्वायर डाल दिया है, ये वाली चीज़। अब 3 को मल्टीप्लाई आपने 30 से किया तो ये हमारे पास कितना हो गया, 90 हो गया। और 2 को जब आपने इस 2 को आपने क्या किया है, कैंसिल करवाया है, यहाँ इस तरह ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल, सॉरी 10 जो हो गए, 10 डिवाइडेड बाई 2 किया तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका नीचे आए तो यहाँ पर 5 बच गया, और यहाँ 3 के स्क्वायर के बारे में बात कितना हो गया, 9। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या बन गया हमारे पास 45, और प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 90 वैसे आ गया। तो 90 माइनस 45 करेंगे तो हमारे पास 45 ही प्लस के बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 ये जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, और ये बड़ा है तो इसलिए हम इसकी जो साइन लगाएंगे वो भी पॉजिटिव ही लगाएंगे। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई, 45। अब यहाँ पर देखें, एज ई बॉल टेक 3 सेकेंड टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि उसको क्या करती है कि उसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड लगते हैं। इट विल आल्सो टेक अनदर 3 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, यानी कि दोबारा उसको वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा, ज़ाहिर बात है 3 सेकंड ही लगेंगे। और जो टोटल टाइम होगा आने और जाने का वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितने, यानी कि 3 + 3 करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास 6। अगर आप इस तरीके से निकालना चाहें तो ये भी हमारे पास ठीक होगा, अदरवाइज़ आप सेकंड इक्वेशन के ज़रिए भी इसके अंदर वैल्यू पुट करके, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन जिस तरीके से हमारे पास, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर देखें तो इसके अंदर भी आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। इसका भी वहाँ पर आंसर जो होगा वापसी का, यानी कि T2 जो होगा वो कितना होगा, 3 ही निकलेगा आपके। अब यहाँ पर जो ऐसा आपने फाइंड आउट कर रखा है, यहाँ 45 पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 थी, और टाइम हमारे पास जो T1 था ना, यहाँ पर आपने पुट करना है 3 प्लस 1/2, एक की जगह आपने अब पॉजिटिव 10 पुट करना है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि अब ये डाउनवर्ड आ रहा है और टुवर्ड दी अर्थ आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं पुट करेंगे बल्कि पॉजिटिव 10 पुट करेंगे, और T2 स्क्वायर ये वैसे हम लिख देंगे। अब इसको जब हल करेंगे बाकी सारी चीज़ें इक्वेशन की यानी इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 45/5 बच जाएगा, और दूसरी साइड पर हमारे पास कितना बच जाएगा, T स्क्वायर बच जाएगा। तो 5 वाला टेबल 45 पे 9 बार जाता है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 45 डिवाइडेड बाई 5 वो नेगेटिव में ही आ रहा होगा। तो हम जब रूट लेते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 -3 = T। हमेशा हम माइनस नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, और इस तरीके